पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब मूची रहता था। अकेला था, मगर बहुत मेहनती। दिन भर जूते सीकर अपना गुजारा करता। एक दिन रहीम का दिल खिचड़ी खाने को चाहा। उसने चावल और दाल लाए, बड़ी मेहनत से देगची में खिचड़ी पकाई और थोड़ी देर ठंडी होने के लिए रख दी। रहीम ने सोचा, जब तक खिचड़ी ठंडी होती है, मैं जूते वापस कर आऊं। घर बंद किए बगैर बाहर निकल गया। अभी वो बाहर ही था कि जंगल से एक भूख से परेशान गीदड़ भटकता हुआ गांव की तरफ आ गया। उसने रहीम के घर में झांका। घर खाली और सामने गर्म गर्म खिचड़ी। गीदड़ ने कहा, आज तो किस्मत चमक गई, और खिचड़ी पर टूट पड़ा। इसी लम्हे रहीम वापस आ गया। उसने गीदड़ को खिचड़ी खाते देखा तो फौरन दरवाजा बंद किया, रस्सी उठाई और गीदड़ को मजबूती से बांध दिया। रहीम गुस्से में था। कभी काम करता, कभी पलटकर गीदड़ को पेट देता। बेचारा गीदड़ सोचने लगा, अगर मैंने कोई चाल न चली तो आज जान नहीं बचेगी। अगली सुबह जब रहीम काम पर जाने लगा, गीदड़ ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज जंगल तक पहुंची और उसका एक दोस्त गीदड़ आवाज सुनकर शहर से गांव तक आ पहुंचा। उसने अंदर झांका। दोस्त बंधा हुआ, मारा पीटा, थका हुआ। कहाँ चालाक गीदड़, कहाँ ये हालत। बंधे हुए गीदड़ ने फौरन एक चाल चली। वो बोला, अरे दोस्त, मैं तो यहां मुजे में हूं। ये मूची बड़ा नेक आदमी है, रोज मुझे हुलवा पूरी खुलाता है। देखो, मैं कितना साठ हो गया हूं। नादान गीदड़ ने देखा तो यकीन कर बैठा। बोला, मुझे भी ऐसा मजा चाहिए। बंधे गीदड़ ने कहा, बड़ा आसान है। अगर तुम मेरी जगह बंध जाओ तो तुम्हें भी यही मजे मिलेंगे। बेवकूफ दोस्त बातों में आ गया। उसने रस्सी खोल दी और खुद बंध गया, और चालाक गीदड़ फौरन भाग निकला। रहीम वापस आया तो उसने नए गीदड़ को देखा और समझे बगैर खूब पटाई शुरू कर दी। बेचारा चीख कर बोला, मैंने खिचड़ी नहीं खाई, मुझे तो एक गीदड़ ने धोखा देकर यहां बंद करवा दिया। रहीम को यकीन न आया। जान छुड़ाने के लिए गीदड़ ने फौरन दूसरा झूठ बोला, अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। रहीम हैरान रह गया। मेरी बादशाह की बेटी से? गीदड़ ने कहा, हां, सिर्फ मुझे आजाद कर दो। रहीम ने रस्सी खोल दी। गीदड़ ने इंसान की शक्ल अख्तियार की। बादशाह के पास जाकर अपने आप को खास मुशीर बनाकर पेश किया और रहीम का रिश्ता बादशाह की बेटी से तय करा दिया। फिर उसने दरियाए किनारे, धोबी, रुई वाले सबको चालाकी से इस्तेमाल किया। ऐसा मंजर बना दिया कि दूर से लगे जैसे रहीम कोई अजीम बादशाह हो। बादशाह धोखे में आ गया और रहीम को इज्जत से दामाद बना लिया। यूं गरीब मूची राजकुमार बन गया और चालाक गीदड़ अपनी असली शक्ल में वापस जंगल लौट गया।